दुश्मनी नहीं थी, मेरी मम्मी से संबंध था उसका। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर हो कितने दिन पहले आपके पिताजी एक्सपायर हुए? 12 साल हो गया मेरे पापा को एक्सपायर हुए। मेरे पापा एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो जाने के बाद कुछ 2-3 साल के बाद थी मेरी मम्मी से संबंध किया। 5-6 साल में इतना मेरी मम्मी को मारा, इतना टॉर्चर किया मेरी मम्मी को। मेरे घर पे इतना कर्जी ले लुआ दिया था। मेरी मम्मी का गहना बिकवा के 30,000 लेके गया था अपने घर पे। अच्छा, पैसा भी ले गया था आपके घर से? हाँ, पैसा भी लेके गया। किस्त मेरा निकलवा के लेके गया था 60,000। मेरी मम्मी बोल दी बस इतना, हमके कुछ तो ना चाहिए, खाली हमार किस्तिया भर दे, समैया हमार भर देते। हम कहाँ से भरब? हमारे एगो लड़का कमाता, हमारे के खर्चा चलता है, न कर्जी हम कहाँ से दे? मतलब वो आपका पैसा भी नहीं दिया? नहीं, इसी बात पे मेरी मम्मी को मारने झगड़ने लगा। जी की बीबी रीना, वो भी धमकी दे रही थी। और एक वहाँ पे लक्ष्मण है, उसकी बीबी है, पूनम नाम है, उससे भी उसका संबंध था, संजय का संबंध था उससे। किस तरह की धमकी देती थी उसकी बीबी आपको? बोलती थी जान से मरवा देंगे, हम लोग सभी परिवार को बोलती थी तुम्हारा परिवार उजड़वा देंगे, तुम घर आओ तुमको जान से मार देंगे। बार बीच रोड पे मारा था। सेटरिंग वाला जो पटरा होता है ना, 3-3 पटरा टूट गया था मेरी मम्मी के शरीर पे। मेरी मम्मी पुलिस में लिखवाई, मेरी मम्मी बोली मैं बिछिया जेल भेजूंगी। सारे लोग प्रधान मिल के, पुलिस वाले मिल के मेरी मम्मी का केस सुलह करवा दिए। 5 मिनट किए मेरे मम्मी के साथ, सब कुछ किए। मेरी बहन को काट के नीचे फेंका, मैं चिल्ला रही थी। पहले बहन को काटे, पहले मम्मी को काटे? पहले मम्मी को काटे, चिल्लाने लगी मेरी मम्मी, अरे बाप। मेरी बहन को काट के नीचे फेंक दिए, सब बोले के नीचे। फिर मेरी मम्मी को धाड़ धाड़ काट दिए। मैं चिल्ला रही थी, बोल रहे हैं सब, ओके देखा ओके संजवा, ओके काट देते जाके। फिर मैं दरवाज़ा अपना अंदर से लॉक करके मैं दरवाज़ा को ऐसे ढकेल रही थी ताकि कोई खोले ना। मम्मी की चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई थी। फिर मैं उठ के मैं बोली मम्मी मम्मी, मेरा दरवाज़ा बाहर से सब बंद कर दिए। फिर मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बोल रहे हैं कि काट के नीचे गिरा दो, नीचे फेंक दो मेरी बहन। फिर वो कह रहा सरजू कह रहा संजय को, बेटा संजय होके काट दे घुस के। फिर मैं बोली आपको भी मारने के लिए कह रहे थे? हाँ, मैं बोली हाँ आओ मेरे पास आओ। मैं 112 पे फ़ोन की हूँ, पुलिस आ रही है। मेरे के पास आके एकदम धड़ धड़ काट के मेरी मम्मी का बोल रहे हैं सब फुनवा। तीनों लोग बोल रहे थे फुनवा। संजय बोल रहा था, सरजू बोल रहा था, सरजू का बड़ा बेटा बोल रहा था। तो मुझे देखने लगे, खोल के दरवाज़ा मुझे बाहर निकाले। फिर तुरंत एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में जैसे हम लोग लेके जा रहे थे, मेरी मम्मी जिस समय ये सब गांव वालों को पता था कि आपकी मम्मी से उसका संबंध है? हाँ, पूरे गांव वालों को पता था। सब यहाँ छतरों को मालूम बा। अच्छा, पूरे क्षेत्र के लोगों को? हाँ, इसको मम्मी के साथ उसका संबंध था। हाँ। तो कि ये संबंध विच्छेद कब हुआ? क्या संबंध विच्छेद कब हुआ, मतलब दोनों बातचीत बंद कब हुई? अब हमके ना मालूम, बाद में हमने ढेर दिन के बाद पता। 3 महीने बाद। 3 महीने से संबंध बंद था, मतलब बातचीत नहीं होती थी? मेरी मम्मी पहले से बोलती थी, मेरी मम्मी को मारता था, गलत बोलता था, बहुत गलत बोलता था मेरी मम्मी को, मेरे सामने बोलता था। मैं बोलती थी हमर ई करे बा, हमारे घरे दुआरे तू ना आवा, मैं हमारे घर से भाग जा। मैं ऐसे बोलती थी। कहता था तोर हिम्मत बा, तोर बाप घरवा बनवैले बा ना, हम चाहब तो घरवा को उठवा ले जाइब। मैं चाहती हूँ बाबा योगीनाथ से मैं कह रही हूँ सबकी फांसी होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फांसी होना चाहिए। उसके घर पे वो बाबा अपना बुलडोजर भिजवा के उसका घर ढहा देंगे। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के गांव में मां बेटी की हत्या हो जाती है और इस मामले को लेकर के पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मां बेटी की हत्या कैसे होती है, इस बारे में हम उनकी लड़की से जानेंगे कि पूरा मामला क्या रहा, कैसे ये घटना हुई, किस दिन घटना हुई है। संडे के दिन रात को 1 बजे मेरे घर में इतने सारे लोग आए, 5-8 लोग आए, 10 लोग थे। सारे लोग आए मेरे घर में। मेरी मम्मी को मेरी बहन को मारे, मेरी मम्मी को मारे। मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई थी। फिर मैं उठ के मैं बोली मम्मी मम्मी, मेरा दरवाज़ा बाहर से सब बंद कर दिए। फिर मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बोल रहे हैं कि काट के नीचे गिरा दो, नीचे फेंक दो मेरी बहन को। 11 साल की थी, क्या की थी उन सब का। तो आप घर में मौजूद थी जिस समय घटना हुई? मुझे बाहर से सब बंद कर दिए। जब मैं चिल्ला रही थी ना, मेरा आवाज़ अंदर बाहर नहीं आने दे रहे थे, सब बाहर से बंद कर दिया मुझे। फिर वो कह रहा सरजू कह रहा संजय को,
बेटा संजय होके काट दे घुस के। फिर मैं बोली आपको भी मारने के लिए कह रहे थे? हाँ, मैं बोली हाँ आओ मेरे पास आओ, मैं 112 पे फ़ोन की हूँ, पुलिस आ रही है, मेरे पास आओगे कोई बचेगा नहीं, 5 मिनट में पुलिस आ रही है। इतना सुन के मेरे दरवाजे के पास ऐसे खिड़की लगाए हुए छोड़ के मेरी मम्मी के पास आके एकदम धड़ 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 काट के मेरी मम्मी का बोल रहे हैं सब फुनवा फुनवा। तीनों लोग बोल रहे थे फुनवा। संजय बोल रहा था, सरजू बोल रहा था, सरजू का बड़ा बेटा बोल रहा था। आप बता रहे 8-10 की संख्या में लोग आए थे, कैसे आपके घर में घुसे? मैं पहचान रही हूँ उसको, मैं बता रही हूँ। और बाकी सब बोल रहे थे, मैं उन सब का आवाज़ नहीं पहचान रही हूँ, इन सब का आवाज़ मैं सुनी थी, मैं पहचानती हूँ उन तीनों का आवाज़। तो सब ऐसे बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे। जब मैं बोली पुलिस आ रही है, सारे लोग भगे, भागो भागो यहाँ से जल्दी भागो को पुलिस आ जाए, कौन ना निकल पाए बकू। फिर मेरी मम्मी का फ़ोन, अरे फ़ोनवा कर ले लो फ़ोनवा, फ़ोन भी उठा ले गए? मेरी मम्मी का फ़ोन भी लेके चले गए। मैं अपने मामा के पास फ़ोन की, अपनी मामा से बोली मेरे भाई का फ़ोन लेके, मेरे भाई को मत कुछ बताइएगा, मेरे भाई पागल हो जाएगा ऐसे। मैं बोली मेरे भाई का फ़ोन लेके, मेरे भाई के फ़ोन लेके गांव में नंबर लिया है, मेरे भाई के दोस्त हैं सारे लोग, फ़ोन करके भेज दो। मैं एम्बुलेंस को बुलाई थी, 112 फ़ोन करके बुलाई थी मैं। जब तक सारे लोग आए वैसे ही मेरे गांव में से सारे लोग आए, सारों एकदम चारों तरफ से मुझे देखने लगे, खोल के दरवाज़ा मुझे बाहर निकाले। फिर तुरंत एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में जैसे हम लोग लेके जा रहे थे, मेरी मम्मी जिस समय ये घटना हो रही थी और आप चिल्ला रही थी तो क्या अगल बगल के लोग नहीं आए? आधा घंटा बाद आए, जब पुलिस आई तब आए सब, एम्बुलेंस आया तब आए सब, आगे आगे पुलिस पीछे से। ये वो सब आपके घर में कितने देर तक घटना को अंजाम दिए, कितना समय लिए होंगे? 20 मिनट ऐसे था। मैं बोली तुरंत, मैं बोली मेरे पास जब पहले से ऐसे 5 मिनट किए मेरे मम्मी के साथ, सब कुछ किए। मेरी बहन को काट के नीचे फेंका, मैं चिल्ला रही थी। पहले बहन को काटे, पहले मम्मी को काटे? पहले मम्मी को काटे, चिल्लाने लगी मेरी मम्मी, अरे बाप, मेरी बहन को काट के नीचे फेंक दिए सब, बोले के नीचे फेंक दो, नीचे फेंक देना को, उठा के ऐसे फेंकना को, भड़ाक देना मर बहनी के, आरामों से नहीं देना। क्या उम्र रही होगी आपकी बहन की? 11 साल। 11 साल की लड़की को भी नहीं बख्शते, काट डालते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मेरी मम्मी को धाड़ धाड़ काट दी। मैं चिल्ला रही थी, बोल रहे हैं सब, ओके देखा ओके संजवा होके काट देते जाके। फिर मैं दरवाज़ा अपना अंदर से लॉक करके मैं दरवाज़ा को ऐसे ढकेल रही थी ताकि कोई खोले ना। फिर मेरे पास आके दरवाज़ा तोड़ने लगे सब। फिर मैं बोली तोड़ लगो, 5 मिनट आया रुको, पुलिस आवा था। फिर मेरा दरवाज़ा तोड़ना छोड़ के, मेरे दरवाजे पे ऐसे चिरिया गया है, दरवाज़ा मेरा टूट गया था। मुझे छोड़ के मेरी मम्मी के पास आके सारे लोग, जिनके पास हथियार था, सारे लोग धड़ धड़ मेरी मम्मी के ऊपर चला रहे थे। मेरी मम्मी सभी लोग चला रहे थे? हाँ, एकदम ऐसे चला के तुरंत, जब मैं बोली ना मैं 112 पे फ़ोन की हूँ, एकदम उन लोग को ना 5 मिनट में सब कुछ करके मोबाइल लेके भाग गए सब, मुझे उसी में बंद करके। तो इस मामले में क्या पुलिस आई थी, कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस आई थी, मैं 112 फ़ोन की थी, पुलिस आई थी, सारे लोग हुआ, बहुत कार्रवाई हुआ, और अभी तक वो नहीं पकड़े गए, सारे लोग नहीं पकड़े गए कि पकड़ाया है। मैं चाहती हूँ बाबा योगीनाथ से, मैं कह रही हूँ सबकी फांसी होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फांसी होना चाहिए। उसके घर पे वो बाबा अपना बुलडोजर भिजवा के उसका घर ढहा देंगे, मैं बस ये देखूंगी उसका घर गिर रहा है। क्या मामला था, काहे ये सब घटना हुई, किस कारण ये सब किया? क्या उनसे आपकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी मम्मी से संबंध था उसका। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर हो कितने दिन पहले आपके पिताजी एक्सपायर हुए? 12 साल हो गया मेरे पापा को एक्सपायर हुए। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो जाने के बाद कुछ 2-3 साल के बाद थी मेरी मम्मी से संबंध किया। मेरी मम्मी को बोला मैं सब कुछ करूँगा, सब देखूँगा, मेरी मम्मी मान गई। मेरी मम्मी तो आपकी मम्मी को प्रलोभन दिया कि मैं सब कुछ करूँगा और संबंध बनाता था? मेरी मम्मी सोची इतने छोटे छोटे लोग को मैं कहाँ लेकर जाऊँगी। मेरी बहनी 8 महीना की पेट में थी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, मेरी बहनी 8 महीना से पेट में थी। मेरी बहनी मार दिए सब उसको। तो इधर जो है कितने दिनों से आपकी मम्मी से उससे बातचीत बंद था? 5-6 साल से बातचीत हो रहा था। उसी में 5-6 साल में इतना मेरी मम्मी को मारा, इतना टॉर्चर किया मेरी मम्मी को।
मेरे घर पे इतना कर्जी ले लुआ दिया था। मेरी मम्मी का गहना बिकवा के 30,000 लेके गया था अपने घर पे। अच्छा, पैसा भी ले गया था आपके घर से? हाँ, पैसा भी लेके आया। किस्त मेरा निकलवा के लेके गया था 60,000। मेरी मम्मी बोल दी बस इतना, हमके कुछ तो नहीं चाहिए, खाली हमार किस्तिया भर दे, समैया हमार भर देते। हम कहाँ से भरब? हमारे एगो लड़का कमाता, हमारे के खर्चा चलता है, न कर्जी हम कहाँ से दे? मतलब वो आपका पैसा भी नहीं दिया? नहीं, इसी बात पे मेरी मम्मी को मारने झगड़ने लगा। ऐसे झगड़ते झगड़ते बात आगे बढ़ गया। मेरी मम्मी को धमकी देने लगा, मेरे भाई को। उसकी बीवी धमकी दे रही थी। उसकी बीवी भी धमकी दे रही थी? हाँ, संजय की बीवी रीना, वो भी धमकी दे रही थी। और एक वहाँ पे लक्ष्मण है, उसकी बीवी है, पूनम नाम है, उससे भी उसका संबंध था, संजय का संबंध था उससे। किस तरह की धमकी देती थी उसकी बीवी आपको? बोलती थी जान से मरवा देंगे, हम लोग सभी परिवार को बोलती थी तुम्हारा परिवार उजड़वा देंगे, तुम घर आओ तुमको जान से मार देंगे। तो जब आप चले गए तो फोन करके धमकी देती थी? राशन भाई भाजाने जाता था तो बोलती थी इसको जान से मार दो। उधर मैं दूसरे गांव से राशन लेने आते लगा। ऐसा क्यों कहती थी आपको? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो ज़्यादा घर पे नहीं रहता था, बाहर ही ज़्यादा रहता था। मैं 10 साल से कमाना स्टार्ट कर दिया था उसके लिए। तो जिस तरह से वाकया हुआ, क्या इसके पहले भी कभी घटना घटी थी आपकी माता जी? मेरी मम्मी को एक बार बीच रोड पे मारा था। सेटरिंग वाला जो पटरा होता है ना, 3-3 पटरा टूट गया था मेरी मम्मी के शरीर पे। मेरी मम्मी पुलिस में लिखवाई। मेरी मम्मी बोली मैं बिछिया जेल भेजूंगी। सारे लोग प्रधान मिल के, पुलिस वाले मिल के मेरी मम्मी का केस सुलह करवा दिए। मेरी मम्मी को बोल बोल के पैसा दिवा के 50,000 केस सुलह करवा दिए सब। तब मेरी मम्मी बोली अब हमारे घरे द्वारे हमारे गांव में तो यही है नहीं। वो भी बोला नहीं आऊँगा, तुम भी मत मेरे फ़ोन पे। 3 महीना बाद कोई संबंध नहीं था, कोई बातचीत, कुछ नहीं हो रहा था। सब हम लोग सोचे थे सब ठीक हो गया। हम लोग को नहीं पता था कि ऐसे सब कुछ शांत करवा के अचानक से आके मार देगा। ये सब गांव वालों को पता था कि आपकी मम्मी से उसका संबंध है? हाँ, पूरे गांव वालों को पता था। सब यहाँ छतरों को मालूम बा। अच्छा, पूरे क्षेत्र के लोगों को? हाँ, इसको मम्मी के साथ उसका संबंध था। हाँ। तो कि ये संबंध विच्छेद कब हुआ? क्या संबंध विच्छेद कब हुआ? मतलब दोनों बातचीत बंद कब अब हुई? हमके ना मालूम, बाद में हमने ढेर दिन के बाद पता। 3 महीने बाद। 3 महीने से संबंध बंद था, मतलब बातचीत नहीं होती थी? मेरी मम्मी पहले से बोलती थी। मेरी मम्मी को मारता था, गलत गलत बोलता था, बहुत गलत बोलता था। मेरी मम्मी को मेरे सामने बोलता था। मैं बोलती थी हमारे एक बार हमारे घर द्वारे तू ना आवा, मैं हमारे घर से भाग जा। मैं ऐसे बोलती थी। कहता था तोर हिम्मत बा, तोर बाप घरवा बनवैले बा ना, हम चाहब तो घरवा को उठवा ले जाइब। ऐसे बोलता। ये घर उसी ने बनवाया था? नहीं, हम आवास मिला था। अच्छा, आवास मिला था? हाँ, घर पे आवास मेरा मिला था, वो नहीं बनवाया था। आवास से बना मेरा घर। ऐसे ऐसे बोलता था। मैं बोलती थी मेरी मम्मी को मारता था घर में। मैं बोलती थी मेरी मम्मी को घर में भी मारता था? मेरी मम्मी को मारता था। फिर वहाँ पे तिरमुहानी पे ले जाकर मेरी मम्मी को मारा, पटरा। वहाँ पे केस सुलह करवा दिए सारे लोग। मेरी मम्मी बोल रही थी बिछिया जेल जाना जाएगा, पर कोई नहीं जाने दिया। सारे लोग मिल के केस सुलह करवा दिए। और फिर लगा हम लोग को लगा अब इसी पे सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा हम लोग के साथ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बाद। क्या चाहती हो आप लोग? मैं यही चाहूँगी, मैं बाबा से बोल रही हूँ, योगी बाबा से मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फांसी का सज़ा उन सबको होना चाहिए। उसका नामो निशान इस गांव में से मिटकाना है मुझे। जैसे मेरे घर में 2-2 लाश निकलवाया, इतनी सुख मेरी बहनी थी, वो कहाँ की थी। उसको बाहर भेज देते सारे लोग, नहीं भेजते, बेहोशी कर देते सब। मेरी बहनी कहाँ बोल पाती कुछ। मतलब 11 साल की बच्ची की कोई गलती नहीं और वो सब बसे दरिंदे उन लोगों को भी बच्ची को भी मार देते हैं। हाँ, जैसे मेरी बहन को मार दिए 11 साल की बच्ची को, मैं भी उसके घर पे किसी को नहीं छोड़ूंगी। जितने लोग उसके घर पे मैं सबको फांसी लगवाऊंगी। उसके घर पे सारे लोग मिलजुल के गैंग बना के सब कोई मेरे घर आया था, भेजे दे सब, लेकिन औरतें नहीं आई थी। कैसे आपके घर में घुसे? दोनों तरफ से लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। पीछे बाथरूम जो है उस पे चढ़ के बाथरूम पे चढ़े, फिर छत पे चढ़ के आ गए सब सीढ़ी के रास्ते से। फिर मेरी मम्मी को मार के पीछे का गेट दरवाजा खोल के पीछे से सब भाग गए। मुझे भी मारने आ रहे थे। मैं बोली एक क्या पुलिस आई थी? कोई आश्वासन दी आपको? पुलिस आई थी, सब कोई कह रहा है
बस मुझे योगी बाबा से मिलना है। वो मुझे देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अपने पास जैसा आप बता रहे हैं कि 8-10 लोग थे और सिर्फ 1 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे में क्या अभी भी आप लोग को भय है? कोई नहीं जा रहा खोजने, उन सबको कोई नहीं पकड़ रहा है। एक ही लोग है, कौन है? सब 5-6 को सबको हम पकड़ लेंगे। मुझे बाबा के पास जाना है। देखिए, ये बच्ची जो है योगी बाबा से गुहार लगा रही कि इसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन सभी लोगों को फांसी हो जैसे इसके घर से 2-2 लाशें निकली है। ये बच्ची चाह रही कि इसके जो आरोपी रहे इनके माता और बहन के, उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। अब हम ये चाहेंगे योगी जी से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और बच्ची जो मांग कर रही इसकी फरमाइश पूरी की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरह से यहाँ पे दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है, इनकी माता के साथ 11 साल की लड़की को भी उन लोगों ने नहीं बख्शा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये राक्षसी रूप में पहुँचे थे और सब बोटी बोटी लोगों को काट डाले। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।